हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ कार्टेशियन सिस्टम। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है पूरी कार्टेशियन सिस्टम पे बेस्ड होती है। तो आज हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स यूज़ होते हैं। पूरा जो ग्रुप बनता है उसको सिस्टम कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होंगी, उसको आज हम पढ़ते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। अब मेरे पास क्या है, प्लेन, यहाँ पर नोटबुक है। तो नोटबुक को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 2 लाइन्स ड्रॉ करनी होंगी। एक लाइन हमने ड्रॉ की, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, और एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। तो कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इसमें हमें इसको ये क्या है, एक 2 लाइन्स है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर जो होता है, जहाँ पर दोनों लाइन्स परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो ये जो पॉइंट होगा ये ओरिजिन होगा। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। ये पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही सोन चलता जाएगा। और ऐसे ही इस साइड क्या होगा? नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। और इसी लाइन को, जो ये नंबर लाइन है, इसी को अगर हम परपेंडिकुलर खड़ा कर देते हैं परपेंडिकुलरली, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, और नीचे क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5। ये जो कार्टेशियन सिस्टम में हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस को, जो पॉजिटिव साइड होता है, इसको हम सिंपल एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से। और जो नेगेटिव होता है, इसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं। ऐसे ही जो वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस है, तो जो पॉजिटिव लाइन जिस साइड है उसको हम वाई से डिनोट करते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसको हम वाई डैश से डिनोट करते हैं। राइट। अब हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम में हम पॉइंट्स को कैसे डिनोट करते हैं। मान लो हमें यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है, ये हमें एक पॉइंट गिवन है। तो इस पॉइंट को हमें बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कोऑर्डिनेट अब किसको बोलते हैं? जो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, मान लो पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट में यहाँ जो होता है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है, और यहाँ होता है वाई एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट होता है, डिस्टेंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये जो पॉइंट होता है, डिस्टेंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब कि एक्स एक्सिस ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन, ये भी फ्रॉम ओरिजिन। अब यहाँ से जो ये पॉइंट होगा, यहाँ से ओरिजिन से पैरेलल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके पैरेलल इसी साइड जाएगा, तो इसका डिस्टेंस इस पॉइंट पे है, यहाँ तक आ रहा है। मतलब मान लो यहाँ ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हम जब डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे, तो ये कितना होता है? 3 यूनिट्स। और अगर हम वाई एक्सिस पे देखें तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस टोटल ये कितना है? 4 यूनिट्स। तो जो ये यूनिट्स होता है डिफरेंट, मतलब इस यहाँ से ओरिजिन से इसका पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है, वो डिस्टेंस हम, अब यहाँ से 3 आया तो इसको सिंपली हम इस पॉइंट को क्या लिख देते हैं? पी पॉइंट। एक्स एक्सिस से, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना है? 3, तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं। और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है?
वाई एक्सिस पे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट्स, तो यहाँ 4, तो ये पॉइंट क्या हो गया 3 एंड 4, मतलब यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस ये जो है 4 और यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस ये जो है 3, तो ये पॉइंट क्या हो गया 3 एंड 4। तो ये जो डिस्टेंस होता है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो डिस्टेंस होता है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम इसको लिख सकते हैं पी एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है और ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस है। अब एक चीज़ और है कि इसको हम जो एक्स एक्सिस है इसको हम एक नाम और देते हैं, एक्स एक्सिस को एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं हम। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे जो नंबर रिप्रेजेंट होता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और एक और पर्टिकुलर नाम होता है एक्स को जो बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं इसको ऑर्डिनेट। सिंपल, एक अकेले एक्स को बोलेंगे एब्सिसा और वाई को बोलेंगे ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर जो बोलते हैं हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, राइट। अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब इसको 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 4 पार्ट्स मतलब 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब ये ध्यान रखने के लिए देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ जो पॉइंट आया है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर इधर से डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पर एक्स कैसा है नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव होगा और वाई कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो वाई यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है देखो, अगर हमने डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है तो वाई भी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव, तो यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगा और वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ जो फर्स्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स एक्सिस होता है, यहाँ जो रिप्रेजेंट करते हैं ये वाई एक्सिस होता है। तो ये इस पूरे को क्या बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, बहुत सारी चीज़ें हो गई, इसलिए इसको सिस्टम बोला जाता है। और यहाँ जो पॉइंट होता है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ जो ओरिजिन होता है हमेशा 0 0 इसका ओरिजिन होता है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 सोल्व करते हैं। First question of exercise 3.2, write the answer of the following, each of the following question. What is the name of the horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? नेम बताना है हॉरिजॉन्टल लाइन का और वर्टिकल लाइन का, ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है एक्स एक्सिस, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं वाई एक्सिस, तो इसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सेकंड पार्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये जो दो लाइंस है इधर देखो, ये जो दो लाइंस हमने ड्रॉ की थी इससे इसके सभी पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये जो लाइंस है जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ओरिजिन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ओरिजिन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक हमें फिगर गिवन है उसको देख के हमें ये इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये इसका फिगर है। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इस फिगर में जो हमें पॉइंट्स गिवन है उसके हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट देखो, सबसे पहले एल यहाँ पर पॉइंट है,
एल जो पॉइंट है यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, यहीं पर है, डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ क्या हो जाएगा 0, और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, राइट। नेक्स्ट डी के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है 6, तो एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा 6, और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। सी पॉइंट को देखते हैं, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस पे कितना है 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है -5, तो यहाँ सी पे क्या हो जाएगा -5। जी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना है 2, और वाई एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना है -4। देखो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने कहा था कि एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, वही हो रहा है, ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, दोनों पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है -5, यहाँ -5 आ जाएगा। वाई से इसका डिस्टेंस कितना है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो सेकंड में क्या हुआ, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। एम को देखते हैं, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है -3, और वाई एक्सिस से तो कुछ डिस्टेंस ही नहीं है क्योंकि इसी पॉइंट पे है। जब भी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट गिवन हो तो वाई हमेशा 0 होता है, और अगर हमें वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट गिवन हो तो एक्स 0 होता है। एच के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करते हैं, एच पे एक्स से इसका डिस्टेंस कितना है -5, और वाई से इसका डिस्टेंस कितना है -3। यहाँ पर देखो दोनों नेगेटिव है। ई पॉइंट का एक्स से इसका डिस्टेंस कितना है -3, और वाई से इसका डिस्टेंस कितना है -5। तो ये हमने इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है इसने। फर्स्ट पार्ट है इसका, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब बी पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है, बी पॉइंट पे क्या है -5 एंड 2, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, बी के कोऑर्डिनेट हो गए -5 एंड 2। सेकेंड पार्ट देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट, अब देखो सी कहाँ है, यहाँ पर ये रहा सी। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या निकाले हमने 5 एंड -5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी का 5 एंड -5। थर्ड पार्ट है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। अब हमें ये चेक करना है कि -3 एंड -5 किस पॉइंट पे है। अब देखो यहाँ पर चेक करो, -3 -5 है कहीं पे, -3 एक्स एक्सिस पे, -5 वाई एक्सिस पे, कौन सा पॉइंट है ई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ई पॉइंट। फोर्थ पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। जो पॉइंट है, कौन से कोऑर्डिनेट चेक करने हैं हमें, 2 और -4 होना चाहिए। अब इसमें देखो है कहीं 2 एंड -4, कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है, तो जी पॉइंट इसका आंसर आ जाएगा जी पॉइंट। फिफ्थ पार्ट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। तो डी पॉइंट का एब्सिसा हमें चेक करना है। तो डी पॉइंट का एब्सिसा कितना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। द कोऑर्डिनेट, अब यहाँ देखो ऑर्डिनेट है, किसका ऑर्डिनेट, एच का ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस। अब एच का वाई एक्सिस क्या है -3, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3। सेवंथ पार्ट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। एल के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे हमारे 0 एंड 5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे एल के 0 एंड 5। इसका लास्ट पार्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। एम का कोऑर्डिनेट क्या है -3 एंड 0, तो एम का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -3 एंड 0, राइट। ये तुम्हारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।